ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 2025 ਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ पूरी ध्यान नाल देखना। वीडियो ਨੂੰ बिल्कुल भी मिस मत करना भाई, आपको बहुत फायदा देगा यात्रा के टाइम पे हेमकुंट साहब जब आप यात्रा करने आओगे। तो चलो भाई चलते हैं श्री हेमकुंट साहब की यात्रा करने के लिए। बोलो सोनिहाल सत श्री अकाल। लेके कल की तर तो थपड़ा सतगुरु मेरिया कल की वालिया पंथ दिया मालका जी ओटा तेरिया। लेके कल की तर तो थपड़ा बिता चरनी सीस निवा बंदा सिंह बहादुर बन गया नियमा तो ना बदला ओदे हर थर डोले फरक दे गया खून अखां दे विच आ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। मस्त सा दिन अपना स्टार्ट हो चुका है श्री गोविंद घाट से। भाई गोविंद घाट से हम निकल लगे हैं गोविंद धाम के लिए। हिंगुन साहब यात्रा का पहला पड़ाव पार करने जा रहे हैं भाई। आज सामान वामान सारा उठा लिया, थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। हालांकि हम यंग है, दौड़ते हुए चले जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। बाकी देखते हैं पुलिस वाले अलाउ करते हैं कि नहीं। अगर आप लोग आ रहे हो तो ध्यान रखना अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 5-7 बजे तक तो निकल ही जाना गोविंद घाट से गोविंद धाम के लिए। अगर इससे यार लेट होते हो ना तो फिर दिक्कत बहुत होती है। वैसे भी अभी ना गाड़ियाँ भी स्टार्ट नहीं हुई हैं चलनी, क्या पता भाई पुलना गाँव तक पैदल जाना पड़े। देखते हैं क्या होता है, सारा इस वीडियो में आपको पता चलेगा। चलो फटाफट चलते हैं। हमने अपना सारा लगेज रखवा दिया है आराम से गुरुद्वारा साहिब के अंदर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था क्लॉक रूम में आप सामान रख के ईजिली आगे फ्री हैंडली मूव कर सकते हो भाई। तो अभी हम गोविंद धाम से निकल रहे हैं गोविंद घाट के लिए। सारा सामान यहाँ रखवा के 3 दिन 4 दिन जितने भी दिन आपको लगे ऊपर से पैदल पैदल वापस आने में, तो यहाँ पर आराम से सामान रख के जा सकते हो। उसका कोई चार्ज नहीं है भाई, ईजिली सामान रखो और सेफ है। पर हाँ, अपने इलेक्ट्रॉनिक सारा सामान लेके जाना अपने साथ। भाई जी खालसा भाई जी फतेह, छेती मिलते हैं वापसी। तो बता दूं भाई, रास्ता तो पूरा निर्माण कर दिया गया है लेकिन अभी पक्का रास्ता नहीं हुआ है। सामने सीमेंटेड नहीं है, तो ये जो गाड़ियाँ होती हैं ना चढ़ाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसी वजह से अभी जो पुल है ना उसको पूरा क्रॉस करके वहाँ ऊपर तक जाना पड़ेगा आपको यात्रा करते समय, फिर वहाँ से आपको गाड़ी मिलेगी। बेसिकली पहले क्या होता था, पुल से पीछे से गाड़ी मिल जाती थी, लेकिन अभी थोड़ा पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। सब में अराउंड 200 मीटर की या 300 मीटर की। उसके बाद आपको वहाँ से टैक्सी मिल जाएगी पुलना तक जाने के लिए। बाकी मुझे लग रहा था शायद कम होगा रास्ता, लेकिन पूरा 500 मीटर तक तो है भाई। गुरुद्वारे से 500 मीटर तक चल के आ चुका हूँ और सामने वहाँ टैक्सियाँ नज़र आ रही हैं भाई। पता नहीं वो भी जाएंगी नहीं जाएंगी। चक्कर क्या है ना, जब तक गाड़ियाँ फुल नहीं होती हैं तो यहाँ से टैक्सियाँ आगे फुलना गाँव तक छोड़ने नहीं जाते हैं। अब देखते हैं, शायद ओवर प्राइसिंग मांगे या क्या होगा। बाकी चलते हैं, वहाँ तक पहुँचने वाले सीन देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। सो भैया यहाँ से यात्रा चालू हो रही है और यहाँ पे हमें टैक्सी मिल गई है। थोड़ी सी कम फुल है लेकिन वो कह रहे हैं लेके जाएंगे ऊपर, तो बैठ के जा रहे हैं। सारी टैक्सी स्टैंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू द वैली ऑफ फ्लावर। बाकी सांस फूल रही है अभी से, सोच रहा हूँ ऊपर जाके क्या होगा। वैसे एक बात बताऊँ, जो कल या आगे जो हम यात्रा करने वाले हैं श्री हेमकुंट साहिब के लिए, जो लास्ट के 8 किलोमीटर होते हैं वो और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो सबसे ज़्यादा खतरनाक लगते हैं भाई। तो वही बैठते हैं अंदर और निकलते हैं यहाँ से। सिर्फ 50 रुपीज़ में पुलना गाँव तक आप गोविंद धाम से जा सकते हो। इतना ही रुपये चार्ज है भाई, तो आप दे सकते हो आराम से और फिर निकल जाओगे। 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। चलो भाई, किस्मत काफ़ी अच्छी थी, सारी गाड़ी फुल हो गई है। अभी सारे यात्री नहीं जा रहे हैं, जो बेसिकली हेमकुंट साहब में हेल्प करते हैं ना यात्रा के टाइम पे, वो लोग जा रहे हैं गाड़ी के अंदर बैठ के। बेसिकली जो पुलना गाँव वाले हो गए या यात्रा में पिट्ठू वाले हो गए, वो सारे लोग। बाकी सही टाइम पे गाड़ी मिल गई है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई। ओ भाई
सो गाड़ी ने हमें छोड़ दिया और हम पैदल यात्रा करने के लिए स्टार्ट हो चुके हैं भाई। यहाँ पे अपन को पाथड़ा से थोड़े से सेवादार मिले जो कि अपने साथ मेडिकल कैंप पूरा लेके आए हैं। दवाइयाँ ववाइयाँ सारी लेके आए हो। थोड़ा कैंप कितने लगेगा? हाँ ऊपर वाला, तो बेसिकली जहाँ से वो पुल हम क्रॉस करते हैं उसके बाद ही पहले। अच्छा, बिल्कुल पास ही। तो मतलब अगर आप गोविंद घाट से पुल्ला गांव को पार करके जब पैदल यात्रा करना चालू करोगे गोविंद धाम के लिए, तो गोविंद धाम के बीच में आपको लगभग मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर के बाद शायद कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा भाई। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं सेवादारों की तरफ से, बीच रास्ते में भी हैं और इवन गोविंद धाम में तो है ही गुरुद्वारे के अंदर, और गोविंद घाट में भी गुरुद्वारे के अंदर है ही मेडिकल कैंप लगा हुआ है। कैंप नहीं, पूरा एक हॉस्पिटल है, प्रॉपर डिस्पेंसरी है, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, बेड्स भी हैं, सब कुछ है। तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है भाई। चलो भाई चलते हैं। ये तो हर साल रहता ही है, बस ये जो बीच वाला रास्ते में आज इस बार कैंप लगाए ये एक एक्स्ट्रा मुझे पता चला है भाई, काफ़ी बढ़िया है। बाकी अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है तो यहाँ सफाइयाँ भी नहीं हुई है यात्रा की मार्ग में, पर लगता है कल या परसों से सारी सफाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब आप आओगे तो शायद ये खच्चर का कूड़ा थोड़ा कम मिले। चलते हैं ऊपर। लो भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मैं जितनी भी यात्राएं कर रहा हूँ इस साल की सारी जगह मुझे बारिश ज़रूर मिल रही है भाई। अभी मैं यात्रा पे आया हूँ, यात्रा करना स्टार्ट ही करी थोड़ी सी, और पैदल यात्रा जैसी स्टार्ट करी है तो यहाँ बारिश होने लग गई है भाई, खतरनाक वाली। है भगवान, हैरानी की बात ये बादल दिख नहीं रहे, बूंदे ही बूंदे पड़ रही हैं। ये बादल आ कहाँ से रहे हैं? ये कोने में थोड़े से बादल है उससे गिर रही है बूंद, पता नहीं क्या चक्कर है भाई। ऐसा पहली बार होते हुए देखा मैंने उत्तराखंड में कि धूप भी निकली है और बारिश भी हो रही है भाई। कैसा सा सीन है ये। वैसे अगर देखा जाए तो गोविंद घाट से गोविंद धाम तक का पहला जो रास्ता है वो खेल कूद वाला है पूरा, ऊपर नीचे वाला पूरा। बाकी आगे टफनेस आने वाली है, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा है प्लेन में चल रहा है बिना किसी दिक्कत के। नदी का फ्लो देख सकते हो, बहुत ज़्यादा तेज है बारिश होने की वजह से, खतरनाक। वहाँ सामने नदी का बहुत फ्लो है भाई। दो 2023 पे पहले जो रास्ता हुआ करता था वो यहाँ से हुआ करता था, यहाँ डाइवर्जन अभी हो चुका है। इसके आगे का रास्ता लैंडस्लाइड में सारा ख़त्म हो गया था भाई, अभी दूसरे रास्ते से पूरा बना दिया गया है। पिछले साल ये रास्ता बन रहा था पर अभी कंप्लीट हो चुका है, अब दिक्कत नहीं है। पर इस रास्ते की वजह से ना थोड़े से 500 मीटर एक्स्ट्रा हो चुका है रास्ता, ये कह सकते हैं। थोड़ा सा और टफ पड़ता है ऊपर की तरफ चढ़ के, फिर नीचे की तरफ उतर के आना पड़ता है भाई। चलो कोई नहीं, चलता है, थोड़ा कष्ट तो लेना ही पड़ेगा जब हम हेमकुंड साहब की यात्रा कर रहे हैं, गुरुओं की तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, जिसे गुरु गोबिंद सिंह जी आप तप कीता ते उधर ले इन्हीं ते कष्ट सहना ही पैना, बाप रे। चलो चलो चलते हैं, थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं है। जो उसके बाद जब हम गुरुद्वारे पहुँचते जो आराम मिलता है ना वो बहुत तगड़ा है भाई। तो जो भाई हम रास्ता क्रॉस करते हैं पूरा गोविंद धाम से गोविंद घाट के लिए, इवन गोविंद घाट से इवन गोविंद धाम से ऊपर हेमकुंड साहब के लिए, तो इस रास्ते के अंदर जितनी भी सफाई होती है वो सारे भाई लोग भी अभी आ रहे हैं। मतलब हम इतनी जल्दी जा रहे हैं कि जो यहाँ पे बेसिकली वर्क करने के लिए या सारा काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए हमारी यात्रा में जितने भी लोग होते हैं उन लोगों के साथ जा रहे हैं ऊपर भाई, ताकि आपको सारी चीज़ें पहले ही पता जाए। यात्रा के टाइम में जो फर्स्ट डे पे भी लोग आएंगे उन लोगों को भी पता होगा सब कुछ भाई। बाकी भैया परसों तक हो जाएगी सफाई पक्की? चलो, कहाँ से हो आप? यूपी से। अच्छा, लगभग कितने लोग होते होंगे यहाँ पे सफाई के लिए? सफाई के लिए तो काफ़ी लोग होते, 50-60 बंदा। 50-60 बंदा, बाप रे, सही है। चलो बढ़िया है। बाकी गुरुद्वारे में ऊपर जाके लंगर खाने के लिए दिक्कत नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं, अभी लंगर चख के आ रहे हैं हम नीचे से। अच्छा, चलो बढ़िया है, बढ़िया है। तभी आज भीड़ बहुत होगी ना, एकदम से सारे लोग आ गए।
नहीं तो कल तक तो बिल्कुल खाली खाली पड़ा था गुरुद्वारा साहब। ये लंगर चक्कर हम ऊपर ही चढ़े नीचे। हाँ बढ़िया है भाई, जब रौनक मेला लग जाता है ना ताई मज़ा आता यात्रा च। हले तो वैसे खाली खाली है ना, थोड़ी सी बुरी लग रही है। बाकी ठीक है, जब सिंह साहब होंगे और खालसा जी होंगे, राज नियंग सिख होंगे तो मज़ा अलग आएगा। आप लोग जब यात्रा करोगे तब होंगे ऊपर। चलो बढ़िया है। अभी मतलब दूसरी बार जा रहे हो ऊपर? नहीं, मैं तो कई बार ही चला गया। अच्छा अच्छा, वो तो आपको सौभाग्य मिला ना यहाँ पे रहने का, इस वजह से। चलो बढ़िया है। वैसे 4 साल से तो मैं भी लगातार जा रहा हूँ। हाँ तो आज की हमारी मुलाकात हुई है। चलो बढ़िया है। आते बहुत होंगे। हाँ हाँ चल भाई चल, बैठना नहीं है ऐसे, कल तक पहुँचेंगे नहीं तो। यात्रा मार्ग के बीच में सारी दुकानें सब बनाई जा रही हैं भाई। लगभग ये परसों तक शायद पूरी रेडी हो जाएंगी। बेसिकली ऊपर का एरिया पूरा रेडी हो चुका है, साइड बस रेडी कर रहे हैं भाई जी। यात्रा से पहले तैयार हो जाएंगी, परसों तक तैयार हो जाएगी दुकान बिल्कुल। ओह फिर बढ़िया है। पहले की दुकान बनी हुई थी वो टूट गई है, अभी पहले खोल के जाना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब हर साल आपको बनानी ही पड़ती है दुकान, कोई फायदा नहीं है सामान वामान रखने का। बाप रे भाई, यहाँ पक्की बना नहीं सकते क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है और बर्फ़ की वजह से ना ये पूरी जगह ख़राब हो जाती है। पूरा जो ऊपर की लकड़ी वकड़ी सारी बेकार हो जाएगी, तो उससे अच्छा बर्फ़ के टाइम पे हटा देते हैं सारा सामान और फिर आगे बना देते हैं भाई। ये वाली दुकान तो तैयार हो चुकी है भाई, आराम से यहाँ बैठ के कुछ ना कुछ खाते हैं। हाँ थोड़ा नहीं, पूरा पीते हैं। फिर भाई तू पंजाबी का जुलूस मत काट। अरे मैं इज्जत फुल करता हूँ। इज्जत तो फुल करता है, लेकिन तू बोलने की कोशिश में जुलूस काट देता है। अब क्या करो, आदमी हिंदी बोलना सीखता है तो धीरे धीरे सीखता है। हाँ नहीं सही है भाई, सीख रहा भी तो है। और इसने अपनी इच्छा भी जाहिर की है, इसे पगड़ी बांधनी है तो कपड़ा भी लेके आया नीचे से। अभी इसे ऊपर जाके पगड़ी भी बांधेंगे भाई आराम से। पहला होगा भाई शिव जी की जटाओं वाला पगड़ी बांधा हुआ बंदा। हमने मोबाइल अपना यहाँ पे चार्जिंग पे लगा दिया था। चाय वाय हमने पी ली है भाई। और चाय का प्राइस यहाँ पे जो अपना प्लेन एरिया में होता है ना, मतलब जैसे गोविंद घाट की तरफ चाय पियोगे तो वहाँ पे भी 20 रुपये की, तो यहाँ पे भी 20 ही रुपये की। कुछ एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि सिर्फ 3 किलोमीटर का ही ट्रैक हुआ है अभी। बाकी चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जंगल चट्टी से हमने चाय पी के अपनी आगे पैदल यात्रा स्टार्ट कर दी है भाई। अब फिर यहाँ से चढ़ाइयाँ है, थोड़ी हल्की हल्की चढ़ाइयाँ आती जाती रहेंगी भाई। पर पूरी यात्रा में वाहिगुरु जी का नाम जप करते रहना, आराम से पहुँच जाओगे। वाहिगुरु बोलते हुए चलना आराम से। वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। चलो यहाँ से रह चुका है घांगरिया, सिर्फ और सिर्फ 7 किलोमीटर, जहाँ पे हमें गोविंद धाम के लिए जाना है मेरे भाई। 13 किलोमीटर ये यहाँ से 13 किलोमीटर, वहाँ से तो कम हो जाएगा ना। 7 कम करेगा तो कितना रह गया? 6 किलोमीटर रह गया। चलो भाई, ये कंफ्यूज हो रहा है। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी कुछ चीज़ें हैं ध्यान रखनी चाहिए अपन को यात्रा के टाइम पे। हिंदकुंड साहब पूरी यात्रा में आपको ये बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलेगा। सिगरेट स्मोकिंग के लिए नो लिखा हुआ होगा भाई। सिगरेट स्मोकिंग टम्बैको किसी भी तरीके का यूज़ हिंदकुंड साहब यात्रा में नहीं होता है, क्योंकि ये बेसिकली सिख धर्म के अंदर अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। तो जितने भी यात्री आ रहे हो ध्यान रखना इस मार्ग को, सिगरेट विगरेट बिल्कुल मत पीना। अगर आप पीते हो तो यात्रा से पहले जितनी पीनी है पी लेना, यात्रा के टाइम पे मत पीना, क्योंकि धार्मिक यात्रा है। धार्मिक यात्राओं के जो मर्यादा हो, जो नियम हो, वो पूरे फॉलो करना भाई, और फिर यात्रा करना। तो ध्यान रखना, टम्बैको का फॉर्म किसी भी तरीके से यूज़ मत करना अपनी यात्रा में भाई, हिंदकुंड साहब की खासकर। बाकी कहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे गोविंद घाट से भी उतरोगे ना, उसके बाद अगर आप पीते हो तो बाहर की तरफ पियो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बस इस यात्रा में क्या है, स्पिरिचुअल यात्रा है और सिख धर्म में अलाउड नहीं है, इस वजह से। बाकी चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना और बचा हुआ यात्रा का पूरा सफ़र। बाय द वे, टम्बैको किसी भी फॉर्म में लेना सेहत के लिए हानिकारक है। वो जो नीचे लगाते नहीं है, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, हर जगह पे वो वाला सीन है। भाई बारिश बार हो रही है, ये सेकंड टाइम है जो बारिश हो रही है अपने इस बार के ट्रैक में। बाकी हर बार ऐसा नहीं होता है कि बारिश हो, ये आपके लक पे डिपेंड करता है। कभी हो भी सकती है, कभी नहीं भी होगी भाई, पर अभी हो रही है। और एक गलती हम लोगों ने ये भी की कि हम बहुत लेट निकले। गलती तो नहीं कहूँगा मैं इसे, बेसिकली आप लोगों ने कंटेंट क्रिएट करना होता है, फिर अपलोडिंग करनी होती है,
फिर उसके सारे काम भी होते हैं, तो इस चक्कर में सारे काम नेटवर्क वाले एरिया में ही अपलोड करके निकलना पड़ता है। इवन रील भी अपलोड करी थी, तो सारे काम करके निकला हूँ। बाकी अभी यात्रा में रास्ते में देखते हुए चलते हैं, कोई जगह मिलती है तो वहाँ रुकेंगे। बाकी इसी की वजह से जैसे हमें बार बार रुकना पड़ रहा है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। हमें ट्रैक करते हुए अभी हो चुके हैं पूरे 2 घंटे 20 मिनट, और उसके अंदर ये मान सकता हूँ पूरा 1 घंटा बारिश ने हमारा ख़राब किया है। बाकी हम मिड वे तक पहुँच चुके हैं। अगर देखा जाए तो जो पहाड़ी लोगों की स्पीड होती है उसी स्पीड से चल रहे हैं हम लगातार। बाकी अगर बारिश ना हो तो जल्दी पहुँच जाते है ना अम्मा। बारिश की वजह से परेशान हो रहे हैं। हाँ, बाकी लोकल लोग तो सारे यहाँ पे अपनी दुकान लगाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए पहले ही पहुँच चुके हैं ऊपर की तरफ। घंगारिया की तरफ भी बहुत कम ही लोग रहते हैं। सर्दियों के टाइम पे सारे लोग ज़्यादातर नीचे ही आ जाते हैं। पर हाँ, मैंने ये सुना है गोविंद धाम पे गुरुद्वारा साहिब के अंदर कोई ना कोई ज़रूर रहता है गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश के लिए, और वहाँ पाठ वाठ पूरा 12 महीने चलता है। बाकी चलते हैं आगे और कोई एक सेफ जगह देखते हैं जहाँ पे रुक सकें भाई। बहुत तेज़ बारिश हो गई है भाई, और हम एक पेड़ के नीचे, यहाँ बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, बच रहे हैं मुझसे। बाकी देखते हैं यार, जल्दी शेल्टर ढूंढना पड़ेगा। बुंडार गांव से पहले कोई शेल्टर भी नहीं आता है। अभी बुंडार गांव यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे है, जो हमें रास्ते में देख के पता चल रहा है, जो साइन लगे होते हैं ना मुझसे, कि 1 किलोमीटर और बचा बुंडार। बाकी देखते हैं क्या होता है भाई। अभी मेरे को टेंशन हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने पास होता है, वो ख़राब ना हो बस। रेनकोट था अपने पास, पर हम उठा के नहीं लेके आए ऊपर, उसे नीचे छोड़ा है। कोई नहीं, ऊपर से एक और ले लेंगे। ये पेड़ों से बच रहे हैं हम बारिश से थोड़ा थोड़ा, और उससे निकल रहे हैं फटाफट। लगभग सारी ज़मीन आपको नीचे दिख रही होगी गीली हो चुकी है, क्योंकि बारिश हो भी तो बहुत तेज़ रही है, पर हम बच बच के निकल रहे हैं सारा। चलो कोई नहीं, जितना बच सकते हैं उतना बचते हैं पहले। बाकी ध्यान रखना, अपने साथ रेनकोट ज़रूर रखना। था मेरे पास भी रेनकोट, 2 रेनकोट है, पर वो बैग में छोड़ के आ गया हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थोड़ा टाइम से निकले होते और थोड़ा पहले निकले होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे अभी भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बारिश आधा घंटा 1 घंटे तक चल जाएगी, और अपना रास्ता मुश्किल से 1-1.5 घंटे का ही और बाकी है, तो हम आराम से क्रॉस कर सकते हैं। इतनी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। ये चेकआउट करो भाई, बारिश की वजह से कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं सारे पेड़, और रास्ता उससे और खूबसूरत हो चुका है। नज़ारे ही नज़ारे है भाई, बहुत बढ़िया। बुंडार गांव से पहले एक वेटिंग वाला एरिया मिल गया था, बच गए भाई, पर बड़ा दौड़ के आया यहाँ पे बारिश के चक्कर में। सांस फूल गई, पूरा दौड़ते हुए आया हूँ। एक चीज़ और अच्छी देखो, जैसे ही हम शेल्टर के अंदर पहुँचे उसी टाइम बारिश बहुत तेज़ और हो चुकी है भाई। वैसे तो तेज़ थी, पर इतनी तेज़ नहीं थी मेरे को भीग भी जाए, पर अभी और तेज़ हो चुकी है जैसे हम शेल्टर के अंदर आए। तो वाहिगुरू जी ने बचा लिया गीले होने से, इलेक्ट्रॉनिक सारे बच गए, ताकि हम पूरी यात्रा में अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर सकें आप लोगों के लिए। बाकी बस अब यहाँ पे तब तक रुकते हैं जब तक बारिश बंद नहीं होती है। वैसे बुंडार गाँव एंटर कर चुके हैं हम, बिल्कुल बॉर्डर पे ये बुंडार गाँव के थोड़ा सा ही दूर है भाई, जो जहाँ से बेसिकली मेन चढ़ाई स्टार्ट होती है गोविंद धाम के लिए, बस उसके पास पहुँच चुके हैं। हाँ, थोड़ी बहुत वो भी चढ़ाई है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। जस्ट अभी अभी बारिश बंद हुई है भाई, और ऊपर ना नंगी तारें हैं, चेक कर सकते हो आप। नंगी तारों से ना वहाँ आग लगने लग गई है भाई पेड़ के अंदर। देखो सामने, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये धीमे धीमे बढ़ भी रही है। जल्दी यहाँ से चलना पड़ेगा लगता है। तो पूरी आग लग रही है। चक्कर क्या, पानी, बिजली और लकड़ी तीनों चीज़ मिक्स हो चुकी है भाई, और वहाँ आग लग रही है इस वक्त खतरनाक वाली। और वैसे ही जब पानी गिरता है तो शॉर्ट सर्किट बहुत होता है ना भाई, उसी वजह से। बाकी चलते हैं, अभी थोड़ी बारिश कम हुई थी, पर जैसे ही हम बाहर आए फिर से हल्की फुल्की चालू हो चुकी है। बाकी देखते हैं, थोड़ा सा ही रह गया बुंडार गाँव, 1-2 शेल्टर तो आगे और भी होंगे। चलते रहते हैं लगातार, क्योंकि ज़्यादा रुकेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। देखो सामने लिखा हुआ ना, बुंडार गाँव 0 किलोमीटर। बाकी ठीक है, अब जैसे भी हम इधर यहाँ पे आधा घंटा बैठे थे ना, तो अब कोई नुकसान नहीं है। उतनी देर हमने बैठ के एडिटिंग कर ली, रात में भी जाके एडिटिंग करनी पड़ती थी, तो अभी यहाँ से एडिटिंग करते करते ही चल रहे हैं। आधे घंटे में हमने काफ़ी एडिटिंग कर ली थी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आगे आराम आराम से चलते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 7-8 बजे तक पहुँच जाएंगे। 6 बज रहे हैं, 8 बजे तक मैक्सिमम पहुँच जाएंगे लगता है। बाकी देखते हैं किस टाइम तक पहुँचते हैं, आपको बता देंगे टाइम। पर अगर हाँ बारिश ना हो तो ये सिर्फ 4 या 5 घंटे का सफ़र है मैक्सिमम।
बोलते हैं हम भुंडार गांव पहुंच चुके हैं। यहाँ से दो रास्ते होते हैं, एक तो जो नया रास्ता बना है जहाँ पे नया ब्रिज बना हुआ है, एक पुराना रास्ता जहाँ पे पुराना ब्रिज होता था भाई। बाकी देखते हैं अभी कहाँ से जाते हैं, थोड़ा बारिश बंद होगी तो फिर निकलेंगे। फिर से चालू हो गई है बारिश भाई। भाई राह बिल्कुल सही है, वापसी आ गया मुड़ के तुझे ऊपरों। ओह दर्शन हो गए, वापसी जा रहे हो घरे? ओपनिंग तक इंतजार नहीं करना, कम है नहीं, कम तो इसी है मेरा। नहीं तो फिर कितने जा रहे हो? अच्छा चलो ठीक है महाराज, सब बढ़िया। तो हमने एक मस्त रिफ्रेशमेंट ले लिया है यहाँ से, और अभी बारिश बंद तो नहीं हुई है, हल्की हल्की बूंदें गिर रही है, तब भी थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। जहाँ जहाँ शेड मिलेंगे वहाँ रुकेंगे, जहाँ तेज़ होगी भाई, पर चलते रहते हैं लगातार, कि ज़्यादा रात हो जाएगी तो दिक्कत भी हो जाएगी। और अभी ना यात्रा चालू नहीं हुई है, यात्रा चालू होती है यहाँ पे, यात्रा चल रहे, यहाँ पे यात्रा में लोग चल रहे होते तो इतनी दिक्कत नहीं पड़ती। अभी अंधेरा हो जाएगा ना तो ये बिल्कुल सुनसान हो जाएगी सारी जगह, तो इसलिए टाइम से पहले पहुँच जाते हैं। सो हम दोनों भाई ने प्लान किया है, जो पुराना रास्ता हुआ करता था उससे जा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट है रास्ता। बाकी देखते हैं, अगर इसका पुल टूटा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। ऊपर वाला पुल तो अभी सही है वैसे, जहाँ तक मुझे पता है। चलते हैं, अभी रिस्क ले लिया भाई, पर ठीक है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी भाई। नया वाला पुल सही है, पुराना वाला पुल ख़राब है, पता चल जाएगा वहाँ तक पहुँच के। क्योंकि पिछली बार ये पुल ना वो टूटने वाली कगार पे ही था। बाकी देखते हैं अभी क्या है, मेंटेन कर दिया हो, वापस बना दिया हो, या हटा ही दिया हो, देखते हैं क्या होता है। इस वक्त हम भुंडार गाँव को पार कर रहे हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो ये लास्ट 12 महीने वाला विलेज है, जिसके अंदर 12 महीने लोग रहते हैं। कि इसके अलावा जितने भी इसके ऊपर गाँव है, जैसे पुलना का, जैसे कि घांगरिया गाँव हो गया, या जहाँ पे भी रहने की जगह है, वो सारी जगहें खाली छोड़ दी जाती है। सिर्फ गुरुद्वारा साहिब के अंदर, गोविंद धाम के अंदर लोग रहते हैं, वहाँ गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है। बाकी ये जगह देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इवन यहाँ आप देखो भाई, पक्के घर बने हुए हैं, ऐसे ही आपको घांगरिया में भी देखने को मिलेंगे पक्के वाले घर बने हुए। बाकी उससे ऊपर, मतलब घांगरिया से जैसे आप आगे की तरफ चलोगे, वहाँ से ऊपर आपको कोई पक्के घर नहीं दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ गुरुद्वारा साहिब ऊपर पक्का दिखेगा। चलते हैं आगे। नज़ारा यहाँ से देखने लायक है भाई, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है भाई ये पूरा ही एरिया। बाकी वो रहा सामने नया पुल, पुराना पुल तो दिख भी नहीं रहा कहाँ है, पर होगा, टेंशन मत लो, वहाँ तक पहुँचेंगे तो पता चलेगा। अजी अगर नहीं मिला तो सोच लेना यार, मैं आपको वो बह गया, हो रहा वो पुल बह गया, टेंशन मत ले, है यार है। ऐसे ही परेशान कर रहा हूँ भाई, है पुल आगे। आगे जब दुकान लग रही है इसका मतलब पुल तो होगा ही, ये रही दुकान, तो पुल तो होगा ही होगा आगे। मैं पुराने पुल के बिल्कुल पास पहुंच चुका हूं, पर यहाँ पे एक चीज़ बताने के लिए रुका हूँ। नए पुल और पुराने पुल में फ़र्क पता है क्या है? जो पुराना पुल है ना, वो नज़ारे वाला ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा मज़ा आता है चलने का। लेकिन एक गलती बहुत ज़्यादा लोग करते हैं यहाँ पे पहुँच के, कि लोग क्या करते हैं, इस जगह पे पहुँच के ना ये पत्थर जो दिख रहे हैं इन पर चढ़ते हैं और वहाँ अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है भाई। क्योंकि ये जो पत्थर है वो काफ़ी चिकने होते हैं, पानी इनके ऊपर से फ्लो कर रहा होता है लगातार, इस वजह से, और हो सकता है कि अनहोनी हो जाए और आप गिर जाओ, चोट आ जाए। इवन अगर आप नदी में गिर गए तो बहुत कम ही चांसेस हैं कि आप बच पाओगे। तो ये वाला रिस्क तो आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है, नदी के पास जाना है, क्योंकि यहाँ पे नदी का फ्लो, यहाँ पे गंगा नदी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है भाई, बहुत ही ज़्यादा तेज़। तो ये वाला पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना भाई अपनी लाइफ के साथ। आराम से जाओ, नज़ारे देखो, व्यू को देख के साइड से चुपचाप निकल जाओ भाई, बिना किसी टेंशन के। अगर फोटो लेनी है तो यहाँ से भी जो लोग हैं ना वो भी वही फोटो आ रही है, वहाँ से जो फोटो लोगे वो भी वही आ रही है, पर आपकी जान सेफ है भाई। तो बस ध्यान रखना अपनी यात्रा के टाइम पे। बाकी सिनेमैटिक को एंजॉय करो, ये वाले रास्ते में जो खूबसूरती है उसे एंजॉय करो, बहुत खूबसूरत है। ਲੈਕੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਤੋਂ ਥੱਪੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਿਆ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਜੀ ਓਟਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੈਕੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਤੋਂ ਥੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਨਿਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ये वैसे नदी के बिल्कुल पास ही है ये वाला पुल, लेकिन क्या होता है ना, कई बार नदी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है तो इस पुल के बराबर तक पानी आ जाता है, तब यहाँ से जाना सेफ़ नहीं रहता है। इसलिए वो ऊपर वाला पुल ज़्यादा सेफ बनाया गया है और सारी चीज़ें देख के बनाया गया है भाई। बाय द वे, वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा, सिनेमैटिक जो पीछे शूट किया था पूरा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा भाई। इस रास्ते की खूबसूरती है ही काफ़ी ज़्यादा मस्त। अगर आप आ रहे हो तो ये रास्ता प्रेफर कर सकते हो आराम से। बाकी हम पहुँच चुके हैं
पुल क्रॉस करके बेसिकली सामने दुकानें पड़ेंगी, तो यहाँ रुक के आप मैगी वैगी भी खा सकते हो। नहीं तो आगे यात्रा कंटिन्यू करना चाहो तो कर भी सकते हो, जैसे हमारे तरह अगर लेट हो तो हम कंटिन्यू करेंगे। अभी बारिश बंद है, देर नहीं कर सकते हैं, लगातार ऊपर पहुँचना है। सो वापस जुड़ चुके हैं भाई दूसरी वाली रोड के साथ, और अब एक ही रोड आगे ऊपर से एक साथ जाएगी भाई। तो थोड़े थोड़े पैच होते हैं जहाँ से दो दो रास्ते होते हैं, जहाँ खूबसूरती थी वहाँ खूबसूरती से, नहीं तो ईजी से भी जा सकते थे आप सीधे पुल वाले रास्ते से। बाकी चलते हैं अब आगे। सामने चेकआउट करो भाई, लैंडस्लाइड के चक्कर में सारे पत्थर नीचे आ चुके हैं और अंधेरा भी पूरा हो चुका है भाई। ये वैसे आईफोन का कमाल है, थोड़ा साफ साफ दिख रहा है, नहीं तो अंधेरा पूरा हो चुका है भाई। बाकी 7:15 हो रहे हैं, अंधेरे में अब ये वाला रास्ता क्रॉस करने वाले हैं। इस रास्ते में भालू भी होते हैं भाई। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर इस वीडियो के बाद आपके पास दूसरा वीडियो आ गया, मतलब नेक्स्ट डे एक और वीडियो आ गया, तो समझ लेना सेफ़ है, नहीं तो फिर आपको तो पता ही है क्या हुआ है अपने साथ। बाकी खतरनाक हाल है भाई। वैसे तो यात्रा मैंने बहुत करी है भाई, लेकिन हेमकुंड साहब यात्रा में लाइट बिल्कुल भी नहीं है। केदारनाथ धाम यात्रा में जब मैं गया था तब वहाँ लाइट थी, और यहाँ लाइट नहीं है। पर लाइट लगा देनी चाहिए भाई, फिर रात में कई लोग रह जाते हैं, जैसे हम जरूर रह गए हैं। तो लाइट हो तो फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा सा, है कि नहीं? ये मोबाइलों की लाइट नहीं जलानी पड़ेंगी। डर भी लग रही है थोड़ी यार, मतलब भालू का नाम जब से बोले हो ना, बहुत अंदर ही अंदर डर लग रहा है। हमारे पास सेफ्टी भी कुछ नहीं है, एक डंडा है बस, बहुत है। देख हमारे पास सेफ्टी पता है कौन है? वाहिगुरु। वाहिगुरु का नाम जपो, आराम से जाओ। क्या बता, अभी लिखा हो वाहिगुरु के नाम पे हमारा जान। हाँ अभी लिखा हो क्या? ऊपर जाना। नहीं, अगर लिखा होता तो फिर नीचे से आते हुए उड़ जाते, ऊपर आना ही क्यों था? पता नहीं क्या चाह रहे ऊपर वाले। टेंशन मत ले, सब सही हो जाएगा। चलो भाई जी ना जपते ने ते आराम नाल चलते ने। थोड़ा और चल चुके हैं, भाई के कुछ विचार है। भाई बताना क्या कह रहे थे? यार इतना घना जंगल है, रास्ते में कुछ नहीं है, ना लाइट ना नेटवर्क। हाँ। अगर 2 आदमी जा रहे हैं, किसी एक को कुछ हो गया, पेड़ गिर गया, पत्थर गिर गया या फिर जानवर आ गया, तो ना तो आदमी फ़ोन लगा पाएगा, ना पीछे जा पाएगा छोड़ के, ना साथ में जिसको लगा है वो जा पाएगा। तो चारों तरफ से दिक्कत है। हाँ। और ऐसे में हम लोग रिस्क लेके जा रहे हैं। बाय द वे ये जो रिस्क है ना, यात्रा नहीं चल रही है इसके वजह से, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है, रात में चलने दिया ही नहीं जाता है लोगों को जब यात्रा चालू होती है। पर हम अभी यात्रा चालू नहीं हो उससे पहले चल रहे हैं, इसके वजह से ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। अगर यहाँ लाइट लग जाए तो फिर दिन रात यात्रा चलेगी। हाँ, तब तो ठीक, अच्छा भी रहेगा यार। चलो भाई चलते हैं। ये मच्छर कहाँ से आ गए? चल भाई, मच्छर भी आने लगे। पता नहीं इस घने जंगल में कहाँ पर है इस वक्त। पूरे रास्ते में कोई एक यात्री भी नहीं दिख रहा हमारे अलावा, ना ही कोई दुकानें खुली, क्यों भी खुलनी भी नहीं थी भाई। तो डर तो बहुत लग रहा है, और मोबाइल होने वाला है स्विच ऑफ, कनेक्टिविटी भी ख़त्म हो जाएगी भाई। तो मैं सोच रहा हूँ वीडियो को यहीं एंड कर दूँ। अगर पहुँचा भी गुरुद्वारे तो हिम्मत नहीं होगी वीडियो एंड करने की, सीधा गिरूँगा जाके। तो अगर कल वाला वीडियो आपके पास आ जाए और उसमें मैं आपको बता दूँ सब ठीक है, तो समझ जाना सब ठीक है, नहीं तो इस अंधेरे में बस रब का नाम जपते जपते जाते हैं, देखते क्या होता है। बाय द वे यहाँ चेकआउट करो, अभी तो यहाँ से हेमकुंड साहब बहुत दूर है, जहाँ पे हमेशा बर्फ़ होती है, पर इस बार हमें यहीं बर्फ़ दिख गई है भाई। मतलब घांगरिया भी यहाँ से कम नाना करते हुए 3-4 किलोमीटर तो होगा, पर देखो बर्फ़ यहीं है। और ये कुर्सी भी इसके अंदर फंसी हुई है, उधर देख रही कुर्सी, ये बर्फ़ के अंदर फंसी हुई है भाई। बाप रे, बहुत बर्फ़ है ये। बाकी प्रे करना मेरे लिए। मिलते हैं कल, वीडियो को एंड करते हैं यहीं। बाकी मेहनत बहुत कर रहे हैं भाई, तो आप जब यात्रा पे आओगे आप लोगों के लिए हेल्प होगी। मिलते हैं कल, बाय बाय।